एक दिव्य वानर और प्रभु राम के प्रिय श्री हनुमान को केसरी और अंजना का पुत्र माना जाता है। वायु देवता के आशीर्वाद से अंजना को पुत्र प्राप्ति हुई, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। साथ ही उन्हें शिव अवतार भी माना जाता है। महाकाव्य रामायण में उनकी महिमा, समर्पण और भक्ति प्रेम के कई उदाहरण हैं, जिनमें से आज हम कुछ अनसुनी कहानियों पर चर्चा करेंगे। श्री राम ने लंका युद्ध के बाद ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की इच्छा जताई। उन्होंने हनुमान से काशी जाने और वहां से एक स्वयंभू लिंग लाने के लिए कहा। काशी पहुंचने पर वहां असंख्य शिवलिंग देखकर हनुमान दुविधा में पड़ गए। हनुमान ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, जिसके बाद विष्णु ने अपनी सवारी गरुड़ को भेजा। गरुड़ ने लिंग के चारों ओर बार बार परिक्रमा की और स्वयंभू लिंग की पहचान की। साथ ही एक छिपकली ने भी संकेत देकर स्वयंभू लिंग की पुष्टि की। हनुमान ने लिंग उठा लिया और राम से मिलने चल दिए। भगवान शिव के एक अन्य अवतार भगवान भैरव उन दिनों काशी के रक्षक थे। उन्होंने हनुमान को लिंग के साथ उड़ते हुए देखा और काशी की सीमा पर हनुमान से सामना किया। उन्होंने हनुमान से पूछा कि वह उनकी अनुमति के बिना स्वयंभू लिंग को काशी से बाहर क्यों ले जा रहे हैं। हनुमान ने भैरव से कहा कि वह भगवान राम के आदेश का पालन कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस पर भैरव और हनुमान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में किसी के जीतने या हारने का कोई संकेत नहीं था। तब देवताओं ने हस्तक्षेप करने के बारे में सोचा। वे दोनों के सामने प्रकट हुए और भैरव से कहा कि वह हनुमान को लिंग अपने साथ ले जाने की अनुमति दे, क्योंकि श्री राम के लिए शिव प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। भैरव सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रखी। लिंग पहचानने में हनुमान की सहायता करने के लिए गरुड़ और छिपकली को दंडित किया जाना चाहिए। तब से गरुड़ काशी के 45 मील के भीतर नहीं उड़ता और काशी में छिपकलियां हमेशा मूक रहती हैं। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। नगर के राजा वीरमणि भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने घोड़े को बंदी बना लिया। यह जानकर शत्रुघ्न ने देवपुर पर हमला करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना को पराजित करने लगे। भरत के पुत्र पुष्कल ने वीरमणि को घायल किया, जिससे उनकी सेना भागने लगी। इसे देखकर भगवान शिव भी वीरमणि की तरफ से युद्ध में शामिल हो गए। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से तथा नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। शत्रुघ्न क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। ये देख हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान ने शिव से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं। शिव ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान और शिव के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। हनुमान संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आए तथा पुष्कल को पुनर्जीवित कर शत्रुघ्न को स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिवजी के बीच फिर से युद्ध हुआ। जब शत्रुघ्न शिवजी से नहीं जीत पाए तो हनुमान के कहने पर शत्रुघ्न ने श्री राम को याद किया। श्री राम के युद्ध भूमि में प्रकट होने पर भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि से भी ऐसा करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ के घोड़े को श्री राम को लौटाया और अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। इस तरह युद्ध समाप्त हुआ। श्री हनुमान को पान के पत्ते और मक्खन चढ़ाया जाता है। इसके पीछे बड़ी रोचक पौराणिक कथा है। एक बार देवी सीता ने हनुमान को पान के पत्ते के बगीचे में देखा। हनुमान उनके चरणों में झुक गए और उनका आशीर्वाद मांगा। उसी समय सीता ने हनुमान को आशीर्वाद देने के लिए कुछ पान के पत्ते तोड़े और उन पर बरसा दिए। तब से पान के पत्ते हनुमान जी को प्रिय हो गए। हनुमान को मक्खन चढ़ाने से जुड़ी कथा राम रावण के युद्ध से जुड़ी है। युद्ध के दौरान हनुमान राम को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते थे ताकि वह रावण से लड़ सकें, क्योंकि राम के पास कोई रथ नहीं था। राम रावण को कड़ी टक्कर दे रहे थे।
रावण का कोई भी तीर राम पर असर नहीं कर रहा था। रावण हताश हो रहा था। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। राम पर हमला करने के बजाय उसने हनुमान को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जो राम को ले जा रहे थे। इस कृत्य में हनुमान गंभीर रूप से घायल हो गए। भगवान राम क्रोधित होकर बवंडर की भांति युद्ध करने लगे और शीघ्र ही रावण को युद्ध भूमि से भगा दिया। जब वे अपने शिविर में चले गए तो राम ने हनुमान को लेटने को कहा और उनके विरोध के बावजूद भी श्री राम ने हनुमान के जलते घावों पर ठंडा मक्खन लगाया। ये कथा श्री राम और हनुमान जी के प्रेम और अटूट रिश्ते को दर्शाती है। एक बार ऋषि विश्वामित्र को हनुमान द्वारा अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि हनुमान ने श्री राम को छोड़कर किसी को मान्यता नहीं दी, महान ऋषि विश्वामित्र को भी नहीं। इस पर विश्वामित्र ने श्री राम के पास हनुमान के खिलाफ शिकायत की। श्री राम अपने गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निर्णय लिया। जब श्री राम हनुमान जी पर तीर चलाने के लिए आगे बढ़े तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से राम नाम जपना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति से कोई भी तीर उन्हें छू नहीं पाया। इस पर विश्वामित्र विस्मित हो गए कि ऐसे एक वीर राजकुमार जो स्वयं श्री विष्णु के अवतार है, एक साधारण बंदर को नहीं छू सके। तब श्री राम ने कहा, भक्ति भगवान से भी बड़ी होती है। भगवान केवल भक्तों की भक्ति से ही शक्तिशाली रहते हैं और उसी तरह भक्त भगवान के प्रति भक्ति करने से शक्तिशाली होते हैं। भगवान अपने भक्त को छू नहीं सकते, जिसकी वह स्वयं सुरक्षा करते हैं। इसलिए श्री राम नाम की शक्ति स्वयं श्री राम की अपनी शक्ति से कहीं अधिक है। एक कथा अनुसार हनुमान कल्कि के आगमन के पूर्व भविष्यवाणी करते हैं और उन्हें धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कल्कि के प्रकट होने के समय भगवान हनुमान पुनः प्रकट होंगे, उनकी सहायता और सेवा करेंगे, जो भक्ति और दिव्य समर्थन की सततता का प्रतीक होगा। भगवान कल्कि के आगमन में श्री हनुमान को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। उन्हें भगवान के भक्त के रूप में एक प्रेरक और रक्षक के रूप में दिखाया जाता है, जो धर्म की रक्षा के लिए तैयार है। हनुमान जी के शक्तिशाली और वीरता भरे वरदानों से कल्कि भविष्यवाणी का पालन करने में सक्षम होंगे। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, क्या हुआ जब अगस्त्य मुनि ने भरी सभा में लक्ष्मण को श्री राम से भी श्रेष्ठ योद्धा कहा? हमने इस गाथा पर एक वीडियो बनाई है। जानने के लिए हमारे चैनल वैदिक वाइब्स पर जरूर जाएं। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी।